नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं अध्यापक ब्रिजेश सिंह। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग बहुत ही बेहतर होंगे और अपनी तैयारी बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, हमेशा की तरह आज पुनः एक बार अपने इस प्यारे से एजुकेशन अड्डा ज्ञान गंगा पर मैं अपने वीडियो को लेके पुनः हाजिर हूँ। तो आइए आज की क्लास में हम सीखेंगे यूपी बोर्ड क्लास 10th के विषय रसायन विज्ञान अर्थात केमिस्ट्री के अध्याय नंबर 1 का कुछ मूलभूत बातों के बारे में और उसके परिचय के बारे में हम समझेंगे, जो कि परीक्षा के व्यूअरशिप से बेहद ही इम्पोर्टेंट है। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना टाइम लिए हुए। लेट्स स्टार्ट माय वीडियो। प्यारे बच्चों, आज का ये हमारा जो टॉपिक है ये केमिस्ट्री अध्याय नंबर 1 का है, जो रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण है, अर्थात इसे अंग्रेजी में कहते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो ये परीक्षा के व्यूअरशिप से बेहद ही खास है, जिसमें हम इसके फंडामेंटल बातों के बारे में सबसे पहले ये समझने का प्रयास करते हैं कि रासायनिक परिवर्तन होता क्या है। प्यारे बच्चों, कभी भी आप बोर्ड परीक्षा में हेडिंग के साथ साथ उसका इंग्लिश भी लिखेंगे, ताकि इसका एग्जामिनर के ऊपर बेहद इम्पैक्ट पड़ेगा, अर्थात प्रभाव पड़ेगा। रासायनिक परिवर्तन यानी केमिकल चेंज क्या होता है? वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ के गुण, क्या प्यारे बच्चों, वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ के गुण के साथ साथ उसके संगठन या उसके कंपोनेंट में जो परिवर्तन दिखाई देता है, वही रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। प्यारे बच्चों, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जिन्हें ऐसा परिवर्तन जिन्हें एक रूप से दूसरे रूप में बदला तो जा सकता है, किंतु उसको पहले जैसे पूर्व की स्थिति में नहीं प्राप्त किया जा सकता है, उसी को हम प्यारे बच्चों रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। बेहद ही ये परीक्षा के पर्सपेक्टिव से ये जो हेडिंग है, ये जो मैंने अंडरलाइन किया है, वो बेहद ही खास है। नेक्स्ट स्लाइड में हम समझते हैं कि उसके उदाहरण कौन कौन से हैं। जैसे भोजन का पकना। भोजन का पकना एक तरीके का रासायनिक परिवर्तन है। लोहे में जंग लगना एक तरीके का रासायनिक परिवर्तन है। और दूध से दही बनना, ये बेहद ही इंपॉर्टेंट उदाहरण है। दूध से दही बनना, क्योंकि पुनः दही से दूध नहीं बना पाएंगे, यह सबसे इंपॉर्टेंट उदाहरण रासायनिक परिवर्तन का है। ईंधन का जलना, यह भी एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। भोजन का पचना यानी भोजन का डाइजेस्टिव होना, ये भी आपका रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। और मोम का जलना, प्यारे बच्चों, मोम का जलना एक नोट्स आप बना लेंगे। मोम का जलना, एक मोम का जलना, ये रासायनिक परिवर्तन भी है और रासायनिक परिवर्तन भी है, रासायनिक परिवर्तन भी है और भौतिक परिवर्तन भी है। रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन भी है। भौतिक परिवर्तन भी है, यानी इसमें द्विगुणित परिवर्तन पाया जाता है। भौतिक परिवर्तन भी और रासायनिक परिवर्तन भी, यानी हमको बिल्कुल इस बात पर ध्यान देना है कि मोम का जलना भौतिक परिवर्तन भी हो सकता है और रासायनिक परिवर्तन भी हो सकता है। यही श्वसन और किण्वन भी एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो आज के स्लाइड में हमने सीखा और जाना कि आखिरकार रासायनिक परिवर्तन होता क्या है और रासायनिक परिवर्तन की परिभाषा क्या होता है। दोनों शब्दों में हमने सीखा, एक रासायनिक परिवर्तन और दूसरे शब्दों में रासायनिक परिवर्तन की अवधारणा के बारे में, और साथ ही साथ उसके उदाहरण के बारे में हमने समझा और उसके मूलभूत बातों के बारे में समझा। आगे के स्लाइड में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टर्म में आखिरकार इसकी पहचान हम कैसे कर पाते हैं, उसके आगे रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती है, संयोजन क्या होता है, वियोजन अभिक्रिया क्या होता है, रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होता है, अपचयन अभिक्रिया क्या होता है, उपचयन अभिक्रिया क्या होता है। इन तमाम तरीके के अभिक्रियाओं के बारे में हम एक एक कर कॉन्सेप्चुअल रूप से पढ़ेंगे और सीखेंगे। तो आप बने रहिए इस प्यारे से प्लेटफॉर्म ज्ञान गंगा पे। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपको एक यूपी बोर्ड में बेहतर अंक ज्ञानार्जन कर पाएँ। इसके लिए आप मेरे चैनल पे बने रहें।
थैंक यू सो मच।